अस्सलाम वालेकुम टू ऑल डियर कैंडिडेट्स। सो गाइस, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, वीडियो का टाइटल तो आप लोगों ने देख लिया होगा। आज एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ कि एएसएफ का जो आपको जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो कब तक लगेगी। ठीक है, आप लोगों के लेटर कब तक आ जाएंगे। इंटरव्यू के बाद जो आपका जो फाइनल लेटर आता है, ठीक है, आप लोग मतलब कैसे शॉर्ट लिस्टेड होते हो, आपका जो मेरिट है वो कैसे बनता है, ठीक है, और किन किन लोगों के चांस ज़्यादा होते हैं, ठीक है, शॉर्ट लिस्टेड होने के, मतलब कि आपके फाइनल सिलेक्शन के चांस किन किन कैंडिडेट्स के ज़्यादा होते हैं, इस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा आप लोगों के इसमें कितने मार्क्स वालों को बुलाया जाता है फ़ाइनल के लिए। उसके अलावा जो वेटिंग लिस्ट पे जो लोग होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस हवाले से टोटल बात करेंगे। उससे पहले जितने भी नए व्यूवर्स हैं, जितने भी नए कैंडिडेट्स मेरे चैनल पे आए, काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप लोगों तक नई इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं वो आप लोगों तक पहुँचते रहें। तो इस हवाले से मैं आज आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को काइंडली पूरा देखना है, ठीक है। आप लोग पूरा देखोगे तो आप लोगों को पूरा कंसेप्ट समझ आएगा कि आप लोगों का जो मैं अपना आप लोगों को बताऊंगा कि लेटर, मतलब कि हमने इंटरव्यू के बाद लेटर कब तक डिस्पैच होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इस हवाले से बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म करा दूं कि आप लोगों को जो आप लोगों के जो फिज़िकल हुए थे, ठीक है, उसमें जो 20% आपके जो 20 मार्क्स थे, उसके अलावा आपका जो रिटर्न हुआ है उसमें आपके 50 मार्क्स थे, ठीक है। अब जो फिज़िकल थे वो आप लोगों के अभी तक इंक्लूड नहीं हुए, ठीक है, वो इंक्लूड होते हैं आपके इंटरव्यू के बाद, ठीक है। अब टोटल नंबर जो होता है वो 100 का होता है। तो आपके जैसे फॉर एग्जांपल आपके 20 मार्क्स थे उसमें फ़िज़िकल में, ठीक है, 50 मार्क्स थे रिटर्न में, और 30 नंबर का जो आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। इंटरव्यू में आपको पता है 2 ऐसे भी लिखवाए जाते हैं, ठीक है। उसके मार्क्स तो मतलब शायद नहीं होते, क्योंकि वो जैसे आपकी चेकिंग होती है कि आप लोगों को लिखना भी आता है कि नहीं, ठीक है। आपके जो पर्सनालिटी मार्क्स होते हैं, उसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस आप आंसर करते हो, ठीक है, उसके जो मार्क्स वगैरह होते हैं, ये सारे मिला के, ठीक है, आप लोगों के 100 नंबर बन जाते हैं, ठीक है, टोटल। अब यहाँ पे सारे नंबर इंक्लूड किए जाते हैं, ठीक है, उनको ऐड करके फिर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, वहाँ से आपका मेरिट बनता है, ठीक है, फाइनल सिलेक्शन वहाँ से होती है। तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एक पर इंटरव्यू के लिए जो पर सीट पर जो है, ठीक है, एक वैकेंसी पर आप लोगों को 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जो जिनका मतलब कि जो मेरिट में आते हैं, ठीक है, जो टॉप मार्क्स जिनके होते हैं, ठीक है, टॉप मार्क्स वालों को बुलाया जाता है। तो वहाँ पे फिर आप लोगों के इंटरव्यू ली जाते हैं, और सिलेक्शन एक ही होती है, ठीक है। सिलेक्ट एक कैंडिडेट होता है, वो किस बेस पे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक कैंडिडेट्स के आप लोगों को मतलब फॉर एग्जांपल 2 कैंडिडेट्स के जो मार्क्स हैं, ठीक है, वो सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके उस बेस पे फिर वहाँ पे आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन मतलब फॉर एग्जांपल एक कैंडिडेट के अगर जो इंटर है, ठीक है, उसके भी मार्क्स लाइक 60 हैं, और दूसरा जो है मास्टर वाला उसके भी मार्क्स 60 हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के रिटर्न के मार्क्स देखे जाएंगे, ठीक है, आप लोगों के रिटर्न में मार्क्स किसके ज़्यादा हैं। उसके अलावा आप लोगों की क्वालिफ़िकेशन देखी जाती है, जिसकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होती है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो क्योंकि उसके जो आगे ग्रो करने के जो चांसेस होते हैं ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्रमोशन जल्दी हो जाती है। तो एजुकेटेड लोगों को मतलब वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है, सिलेक्शन उनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। और बाकी आप लोगों को पता है अल्लाह पाक ने जहाँ पर रिज़्क लिखा होता है वहाँ पे तो आप लोगों को जाना ही होता है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के फाइनल उसके बारे में बात करेंगे, जो आपका जो लेटर आता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपना अपना बता दूं कि हमारा जिस तरह 17 को मेरा इंटरव्यू हुआ था, ठीक है, मतलब एक अब आपको अपना डेट बता रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो 17 को हमारा इंटरव्यू हुआ था। 17 के बाद वापस तकरीबन 20 से पहले पहले, ठीक है, 20 से पहले पहले हमारा जो लेटर वगैरह वो डिस्पैच हो गए थे, ठीक है। लेटर आपको पता है कराची से डिस्पैच होते हैं। तो कराची से हमारे वो जो लेटर हैं वो डिस्पैच 1 मंथ के अंदर अंदर हो जाते हैं, या आप अगर लग भी जाएँ तो 1 महीना 10 दिन से ऊपर कभी भी आप लोगों के नहीं जाएंगे, ठीक है। तकरीबन एटलीस्ट अगर आपको लगेगा तो प्रोबेबली अगर जाएँ तो 1 मंथ, ठीक है, इस या इससे कम भी आप लोगों के जो फाइनल लेटर हैं, जो लेटर आप लोगों के आ सकते हैं, ठीक है। आपको पता है आप लोगों ने जो लेटर आप लोगों के उस एड्रेस पे आते हैं, जो आप लोगों ने एड्रेस उसमें मेंशन किया होता है शुरू में अप्लाई करते वक्त, आप लोगों ने जो एड्रेस वहाँ पे लिखा होता है, ठीक है, उस पर आप लोगों को पोस्ट ऑफिस में आपका जो करीब तरीन पोस्ट ऑफिस होता है आपने वहीं का एड्रेस लिखा होता है, और वहीं पर आप लोगों को आपके जो लेटर हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर डिस्पैच कर दिए जाते हैं। डिस्पैच होने के बाद आप लोगों को फिर कॉल भी की जाती है, ठीक है, और आप लोगों को फिर मेडिकल भी वहाँ पे मेडिकल स्लिप दी जाती है, ठीक है। आप लोगों ने मेडिकल करवा के, ठीक है, मेडिकल के हवाले से भी मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई हुई है
कि आप लोगों ने अगर उसके लिए अगर आप चाहते हो कि मैं अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बता देना है। और अगर इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो, काइंडली आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। और आप लोगों को बता दूँगा कोई भी किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूँगा। तो आपका जो मेडिकल है उसमें आपको मतलब कि कोई मेजर हेल्थ इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका कोई मतलब इस तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए जो मतलब किसी दूसरे में ट्रांसफ़र हो या जो कोई जानलेवा हो, ठीक है। मतलब कि आप लोगों के बेसिक चीज़ें वो देखी जाती हैं, ठीक है। मेडिकल में भी आप लोगों के सिंपल से टेस्ट होते हैं, ठीक है। मतलब तकरीबन हर कोई मतलब उम्मीद है कि मतलब जो उसका फ़िज़िकल शुरू में और मेडिकल पास होता वो आगे उसके जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। बाकी आपके ब्लड में कोई इस तरह की बीमारी ना हो। तो बात कर रहे थे हम लेटर के वाले से। तो आपके लेटर जब डिस्पैच होते हैं तो उसके अलावा उसके बाद आपको कॉल भी की जाती है, ठीक है। फिर आप लोगों ने रिपोर्ट करना होता है आके सेंटर पे, अपने सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद आपकी मतलब कि जॉइनिंग लेटर जो आता है, उसके बाद आप लोगों को ट्रेनिंग पे भी तकरीबन 1-1.5 माह के बाद आपको ट्रेनिंग पे मतलब 1 मंथ के अंदर 15-20 दिन के बाद आप लोगों को उस पर भी बुला लिया जाता है, ठीक है। ट्रेनिंग पे कराची आपको जाना पड़ता है, ठीक है। तो उसके अलावा कई कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है कि नेक्स्ट जो इनकी वैकेंसीज़ आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। 2000 से ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। 2000 प्लस इनकी वैकेंसीज़ आ रही हैं, क्योंकि नया एयरपोर्ट ग्वादर उसके हवाले से उसके लिए इनको जो है वो वहाँ पे सिक्योरिटी चाहिए, ठीक है। तो वहाँ उसके लिए काफ़ी सारी आ रही हैं। तो मेरी दुआ है अल्लाह पाक जिन कैंडिडेट्स को SMS आए जिनका इंटरव्यू हो चुका है, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे। एंड जितने भी कैंडिडेट्स जिनका SMS वगैरह नहीं आए तो उनको काइंडली मेरी रिक्वेस्ट है डिसअपॉइंट नहीं होना, ठीक है। अल्लाह पाक ने आप लोगों के लिए बेहतर वसीला रखा होगा। अल्लाह पाक आप लोगों को इंशाल्लाह इससे बेहतर अता करेगा। अगर आप लोगों का जज्बा है कि आप लोगों ने किसी फ़ोर्स में ही जाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल FIA, इसके अलावा एयरफोर्स, इस्लामाबाद पुलिस, उसके बाद FBI है, FBI हो गया, उसके अलावा जो एयरफोर्स हो गया, आर्मी, किसी भी फ़ोर्स के रिलेटेड मैं यहाँ पे वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, जो भी जॉब्स आती हैं। उसके अलावा जॉब्स के लिए उनकी मुकम्मल डिटेल्स, कब उनका फ़िज़िकल होता है, कब उनका जो रिटर्न होता है, कैसे अप्लाई करना है, मतलब टोटल। इसके अलावा जितनी भी इंफॉर्मेशन है इनके हवाले से, प्रिपरेशन के हवाले से आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता रहता हूँ। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप लोगों तक, मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोगों तक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे, और ताकि आप लोगों को बाद में कोई इशू ना हो, ठीक है। यहाँ से आप लोग हेल्प आउट कर सको, ठीक है। यहाँ से आप लोग हेल्प ले सको, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई इशू फेस करना ना पड़े बाद में। इस हवाले से मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ कि चैनल के साथ जुड़े रहिए। एंड मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि आप लोग जो है इस दफ़ा जो वैकेंसीज़ आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आ रही हैं। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इसकी वैकेंसीज़ कब आ रही हैं, ठीक है। तो अभी तो इस मंथ तो मुश्किल है, ठीक है। नेक्स्ट मंथ की मतलब उम्मीद है आ सकती हैं, क्योंकि 1 साल में इनकी जो वैकेंसीज़ हैं वो 2 दफ़ा आती हैं, ठीक है। आपको पता है कि 2 दफ़ा इन्होंने क्लोजिंग करनी होती है, एक साल में 2 दफ़ा इनकी क्लोजिंग होती है जॉब्स की। तो आपको पता है फिर 4-4-5 माह का इनका जो टाइम पीरियड होता है वो उसमें इतना दौरानिया होता है। तो इसलिए इस हवाले से जल्दी भी आ सकती हैं, ठीक है, क्योंकि 1 साल में आपको पता है फिर 2 दफ़ा इन्होंने क्लियर करनी होती है। तो इस हवाले से आप लोगों ने तैयार रहना है। जिनको SMS वगैरह इस दफ़ा आएँ तो उनके लिए विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे। जिनको नहीं आए तो वो अब नेक्स्ट अपनी किस्मत को ज़रूर आजमाएं, ठीक है। और जिसने इस्लामाबाद पुलिस वगैरह में अप्लाई किया हुआ था उसके वाले से मैं वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहता हूँ, तो काइंडली आप लोगों ने वहाँ पे भी चेक कर लेना है, ठीक है। और अगर आप लोगों ने वहाँ पे अप्लाई किया तो अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, ठीक है। तो मैं इसलिए आप लोगों को मैंने पहले बताया, ठीक है, कि जो फाइनल जो लेटर है उस पर भी आप लोगों की जो सिलेक्शन होती है उस पर भी मतलब कि उन लड़कों की होती है जो मेरिट में आते हैं, ठीक है, जिनके मार्क्स सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, रिटर्न में भी और इंटरव्यू में भी, ठीक है। और आपको मैंने पहले बताया था कि एक इंटरव्यू पे एक वैकेंसी पे 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है, जिस पे सिलेक्शन एक की ही होती है। तो वो फिर अब उनकी मर्ज़ी होती है जो कौन सा रिलायबल बंदा है, ठीक है, कौन सा वहाँ पे एलिजिबल है, तो उस बंदे को फिर उनको जो फाइनल शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उसको लेटर जारी कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा किसी भी किस्म का कोई भी आपका क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी भी फोर्स के हवाले से, SF के हवाले से, इंटरव्यू के हवाले से, तो काइंडली आप लोग कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आप लोगों को आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये चीज़ क्लियर करा दी है कि आप लोगों का जो फाइनल जो लेटर है वो कैसे आता है। और 1 मंथ के मैं बताया कि 1 मंथ के दौरानिया में इसका जो वो आ जाता है, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं तफसील से वीडियोज़ वगैरह बनाता रहूँगा, ठीक है, ज्वाइनिंग के हवाले से,
इसके अलावा ट्रेनिंग के हवाले से, ठीक है। तो काइंडली आप लोगों ने जुड़े रहना है। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगर आप लोग चाहते हो कि किसी एक टॉपिक पे मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो बनाऊँ तो आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।